नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब ज्ञान में। इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में जानने को मिलेगा कि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से कितने पदों पे कौन-कौन सी वैकेंसीज आई हैं, रिक्तियां हैं और कौन-कौन योग्य होगा, 10वीं पास वाले, 12वीं पास वाले या ग्रेजुएशन पास वाले अप्लाई कर सकेंगे, कितनी वैकेंसीज हैं और कैसा नोटिफिकेशन है, किन-किन स्टेट में आने वाला है। मैं बता दूं कि ऑल इंडिया के लिए ये महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से यह नोटिफिकेशन जारी करने के बारे में यह वीडियो है। कंप्लीट डिटेल में बात होगी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता यार, सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। बेल नोटिफिकेशन को जैसे ही क्लिक करेंगे 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें से ऑल पर आपको क्लिक करना है ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको ऐसे शॉर्ट अपडेट चाहिए, जैसे कि अभी नोटिफिकेशन आया और अभी अभी आपको अपडेट मिल जाए, तो तुरंत अपडेट के लिए, क्विक अपडेट के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं सरकारी जॉब ज्ञान का, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और हाँ, मैं ये आपको बता दूं कि ये जो 12,900 जो भी 988 है 2023 ये लिखा है ना, ये ऐसे ही मैंने लगा दिया क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था, हमें अभी अभी वीडियो बनानी थी। तो मैं आपको सीधा सीधा मैं आपको अपने आर्टिकल पे ले जाता हूँ। हिंदी में wiki.com हमारी वेबसाइट है। इसपे हमने मतलब एक एनालिसिस किया आंगनवाड़ी भर्ती के ऊपर कि कहाँ पर किन किन स्टेट में कितनी नोटिफिकेशन, कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, क्या योग्यता होगा, क्या चयन प्रक्रिया होगा। देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप आके देख सकते हैं कि योग्यता, आयु सीमा, आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स, महत्वपूर्ण तिथियां, इंपॉर्टेंट डेट्स, कब अप्लाई करना है, कब अप्लाई नहीं करना है, किस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, सारी डिटेल हमने एनालाइज करके एक आर्टिकल हमने अपने वेबसाइट पे हिंदी में wiki.com पे लिख दिया है, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं। हो सकता है आपको आर्टिकल में ना समझ में आए, आर्टिकल में नहीं समझ में आ रहा तो मैं वीडियो देख लो, वीडियो में नहीं समझ में आ रहा आप आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पदों की संख्या, कितने पद होंगे, कितनी रिक्तियां हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 5 अलग अलग स्टेट में हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी भर्ती की नोटिफिकेशन आई है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, देखिए 10 से भी ज्यादा सोर्स हैं बिहार का, 9 से भी ज्यादा सोर्स, मतलब अलग अलग वेबसाइट से हमने एनालाइज करके पता लगाया कि महाराष्ट्र में 5,000 से भी ज्यादा आंगनवाड़ी भर्ती की रिक्तियां हैं जिन पर आप अप्लाई कर सकते हैं और हजारों की वेतन आपको महीने की मिल सकती है आराम से, बिल्कुल 10वीं पास 8वीं पास हर एक के लिए ये अवेलेबल है। कोई भी अप्लाई कर सकता है किसी भी डिग्री के साथ, कोई भी 10वीं 12वीं पास वाला भी अप्लाई कर सकता है, 8वीं पास वाला भी अप्लाई कर सकता है। देखिए राजस्थान में 8 से भी ज्यादा सोर्स से हमने पता लगाया है कि 1500 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं, ठीक है, जहां पर इतने पद खाली हैं। ये 1500 आराम से आप इसमें से एक अपनी पोस्ट ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश की ओर से 1200 पद यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, कर्नाटक की ओर से 1200, ठीक है। ऐसे हजारों हैं, 2 5 7 हजार, 8 हजार, 9 हजार, 10 हजार, 10 से 11 हजार के करीब ये वैकेंसीज है, टोटल 11 हजार। आंगनवाड़ी भर्ती बहुत ही बड़ी समझ लीजिए, ये एक प्रॉपर एक सिंगल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये हमने एनालाइज करके पता लगाया है। ये देख सकते हैं 10 प्लस से ज्यादा, 9 अलग वेबसाइट से, 8 अलग जगह से हमने ये अलग अलग जगहों से पता लगाया, टोटल किया कि इन स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं। अब बात कर लेते हैं इन वैकेंसीज में आपको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई करना होगा, क्या योग्यता होगी, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, आपको आराम से कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट में आपको अपने होम स्टेट में नौकरी मिल सकती है, सरकारी नौकरी है आंगनवाड़ी भर्ती। और अगर आपने हमारा वीडियो लाइक अभी तक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, योग्यता की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए, यहाँ पर इन्होंने बता दिया। और जैसे कि अगर आप सुपरवाइजर के पदों के लिए अगर आप चाहते हैं नौकरी, तो आपका स्नातक डिग्री यानी ग्रेजुएशन, बीए बीकॉम कुछ भी आपने किया हो, 12th के बाद जो डिग्री लेते हैं ना, उसको स्नातक हिंदी में कहते हैं और ग्रेजुएशन इंग्लिश में कहते हैं। अगर आपके पास ये है तो आपको सुपरवाइजर की नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे बात करते तो देखिए, अगर जो भी उम्मीदवार हैं इन पदों के लिए, अगर आप अपने होम स्टेट के, अपने जो लोकल एरिया है वहां जाके पता लगाएंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ज्यादा अच्छे से बताया जाएगा कि इस चीज के लिए, इस पोस्ट के लिए इतना होता है। और याद रखिएगा किसी एक बंदे से मत पूछिएगा, 2 3 बंदों से अलग अलग जगह पूछिएगा। हो सकता है कुछ लोग आपको गलत जानकारी दे दें, हो सकता है वो ना चाहते हो कि आपको नौकरी मिले, वो अपने पहचान वाले को नौकरी देना चाह रहे हो। तो आपको 2 3 जगहों से अलग अलग पता लगाना है कि आपकी नौकरी मतलब किस पद पर कहां पर लग सकती है आपकी योग्यता के हिसाब से, ठीक है।
तो मैंने ये बता दिया 10वीं 12वीं पास न्यूनतम होना चाहिए, सुपर माफ कीजिएगा 8वीं पास, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया 8वीं पास। तो यहाँ पर 8वीं पास वालों के लिए नौकरी नहीं है। फिर भी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप एक बार अपने स्थानीय इलाके के जो भी ब्लॉक होगा, जो भी आपका तहसील या जो भी आपका नगर पालिका नगर पंचायत जो भी होगा, आप वहां पर जाइए और एक बार पता लगाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं वहां पर आंगनवाड़ी की वैकेंसी होगी ही होगी, एक पद के लिए ही होगी लेकिन होगी जरूर। ठीक है, तो ये ऐसे आंगनवाड़ी जो ऐसी चीज है कि जहां पर छोटी से बड़ी एक ना एक वैकेंसी जरूर होती है। ठीक है, अब आगे मैं बात करता हूँ आयु सीमा की। तो देखिए आयु सीमा में बात करें तो न्यूनतम आपकी जो जनरल की बात करें, सामान्य लोगों की बात करूं, तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। ठीक है, और जैसे कि अगर सुपरवाइजर की पद पर अगर आपकी इच्छा है कि सुपरवाइजर के पद पर जाना है आपको, और आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, स्नातक कर रखा है, तो आपकी मैक्सिमम जो अधिकतम आयु की बात करें 45 हो सकती है। इससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो आप सुपरवाइजर के पद पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और ये जानकारी हमें 7 से 8 अलग अलग वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट, वहां से पता लगा है कि इतना होता है। ठीक है, सरकारी नियमों के अनुसार विभिन्न आरक्षित श्रेणियों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अब ये इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जैसे कुछ लोग होते हैं SC ST कैटेगरी से आते हैं, कुछ OBC कैटेगरी से आते हैं, कुछ जनरल EWS कैटेगरी से आते हैं, कुछ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं। तो ऐसे अलग अलग जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरी होती है तो उनमें कुछ परसेंट छूट दिया जाता है, कुछ एज लिमिट में भी छूट दिया जाता है। जैसे कि अगर विभिन्न सरकारी नौकरियों की मैं बात करूं तो OBC के लिए लगभग 3 साल का और SC ST का 5 साल का दिया जाता है। तो एक बार आपको ये वहां पर जब आप जाएंगे लोकल ब्लॉक, अपने जो स्थानीय निवास है वहां पर जब पता लगाएंगे ना, तो आपको वहां पे क्लियर मतलब एकदम क्लियरिटी से बताया जाएगा कि हाँ इतना इतना है। ठीक है, अब ये जो आवेदन की प्रक्रिया है कैसी है, अब देखिए मैं यहाँ पे इसको आपको रीड करके बताता हूँ। देखिए ऑनलाइन आवेदन और एक ऑफलाइन आवेदन, दो तरीके बताए गए। पहला मैं बताता हूँ ऑनलाइन, घर बैठे आपको कैसे अप्लाई करना। इच्छुक उम्मीदवारों को अपने राज्य की महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी जैसे नाम, शैक्षणिक योग्यता, पता और जन्म स्थिति भरनी होगी। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो नजदीकी जन सेवा केंद्र या किसी भी जो डिजिटल वाले भैया होते हैं ना, जहाँ पे प्रिंट वगैरह होती है, वहां पर आप करा सकते हैं। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन अपने फोन पे कैसे ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑफलाइन आवेदन कैसे करना, देखिए कुछ राज्यों में ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जाते हैं। उम्मीदवार अपने निकटतम पंचायत या नगर निगम में फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। ठीक है, ये भी जानकारी हमने अलग अलग वेबसाइट से इकट्ठा करी है जो कि एकदम 100% सही है। ठीक है, अब चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। देखिए चयन प्रक्रिया में मेरिट आधारित होगा। मेरिट बेस ये क्या होता है, अभी आगे मैं बताता हूँ, इस लाइन को कंप्लीट पढ़ते हैं। इसके तहत शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। कुछ पदों के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार भी होते हैं। इसका क्या मतलब है, तो देखिए शैक्षणिक योग्यता मतलब आपने 10वीं पास करी, 12वीं पास करी या ग्रेजुएशन करा, तो किसके नंबर किससे कितना ज्यादा है उसके हिसाब से लिस्ट तैयार होती है। ये एक पहला हो गया। कुछ पदों के लिए लिखित परीक्षा यानी रिटन टेस्ट एग्जाम देना पड़ेगा। कुछ में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होता है ना, कुछ सवाल जवाब सामने बैठा के किए जाते हैं, उससे आपकी चयन प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, अब आपके ब्लॉक में आपके नगर निकटतम पंचायत या नगर निगम में कैसे होता है वो वहां पर आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे मैं आपको बताता हूँ आवश्यक दस्तावेज के बारे में। कौन से दस्तावेज लेके जाना है आपको वहां पे, शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी आपका 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन का जो भी सर्टिफिकेट मार्कशीट है वो लेके जाना है। पहचान पत्र में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब जो भी आपके पास कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, ये सारे लेके जाने हैं। निवास प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। यदि आप किसी कस्बे में रहते हैं तो आपका जो वार्ड का आपका सभासद होता है वो बना के दे देगा, या फिर आप किसी शहरी इलाके में रहते हैं तो आपका नगर का पार्षद बना के दे देगा। ठीक है, आगे जन्म प्रमाण, या फिर आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं ये चीज, यूट्यूब के माध्यम से आप
देख लीजिएगा कैसे बनाना है। अगर नहीं बनने आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। आगे जन्म प्रमाण पत्र ये भी ऑनलाइन बन जाता है, या फिर आप नजदीकी अपने किसी भी डिजिटल वाले भैया के पास जाइएगा, वो करा देंगे आपका जन्म प्रमाण पत्र भी हो जाएगा। एक पासपोर्ट साइज फोटो नजदीकी आप किसी भी फोटोग्राफी वेडिंग फोटोग्राफी वाले के पास जाइएगा, वो फोटो खींच देगा बढ़िया से आपकी। कम से कम 3 से 4 फोटो लेके जाइएगा आप। और इसके बाद अगर मैं बात करूं इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो देखिए अभी ऐसा कोई डेट का इसका देखिए आंगनवाड़ी भर्ती का रहता है ना, अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जब डायरेक्ट दे देते हैं ना ये, तो समझिए बहुत बड़ी वैकेंसी होती है, बहुत ज्यादा वैकेंसी होती है। और एक ऑफिशियल वैकेंसी होती है, वो ऊपर से बिल्कुल ऑर्डर आता है ना, तो वहां वाला वो चीज अलग हो जाता है। वहां पर डेट बताया जाता है कि इस डेट के बीच में होना ही होना है। अब ये वाला जो मैंने एनालाइज करा है अलग अलग स्टेट में इतनी इतनी वैकेंसीज का, ये तब होता है जब बहुत सारे लोग काम छोड़ के चले जाते हैं बीच में ही। अब सरकार तो एक बार में ही एक एनालाइज करेगी और फिर वैकेंसी निकालती है। सरकार के पास भी ये डेटा पहुंच रहा होगा, कलेक्ट कर रही होगी। जब उसे लगेगा, सरकार को पता चलेगा कि हाँ हमारे देश में इतनी वैकेंसीज इस डिपार्टमेंट में आंगनवाड़ी वाले में इतना वैकेंसी हो चुका है, तब वो एक नोटिफिकेशन फिर अप्रूवल लेंगे फिर भेजेंगे। मैंने आपको पहले ही ये बता दिया इतनी वैकेंसीज हैं, अगर आप अपने नगर पंचायत इलाके में जाते हैं तो आप पहले ही वैकेंसी फिल कर लेंगे, आपको पहले ही नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आवेदन प्रारंभ तिथि जल्द ही अधिसूचना जारी होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, देखिए 2000 5000 इतनी वैकेंसीज हैं, तो जल्द से जल्द हो सकता है किसी एक स्टेट का जल्दी रिलीज हो जाए, जहां पर बढ़िया सरकार होगी तो बढ़िया जल्दी से रिलीज करेगी। हो सकता है भारत सरकार की तरफ से इन स्टेट का एक साथ निकाल दिया जाए, या और भी स्टेट का उन्होंने कैलकुलेट कर लिया हो, नाप लिया हो कि हाँ इतनी वैकेंसीज हैं हमारे इस राज्य में, तो वो उतना निकाल देंगे। और अंतिम जब आवेदन की प्रारंभ तिथि नहीं पता है, तो अंतिम तिथि कोई घोषणा नहीं हुआ है। अब देखिए, तो तिथियों से अभी आपका कोई मतलब नहीं है, जितनी जल्दी हो सके आप नजदीकी पंचायत या नगर पंचायत या जो भी है वहां पर जाके आप अपना पता लगा सकते हैं। और इसके बाद आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, और हाँ एक चीज यार ये रह गया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है wcd.nic.in, यहाँ पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं, है ना। तो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करिए, ताकि आपको ऐसे ही और भी सरकारी नौकरियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। क्विक अपडेट तुरंत, छोटे से एकदम तुरंत अपडेट चाहिए, तुरंत नौकरी का जो भी कहीं नौकरी निकलती है नोटिफिकेशन तुरंत चाहिए, तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल सरकारी जॉब ज्ञान का तुरंत फॉलो कर लीजिए व्हाट्सएप पे, और जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।